स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फ्री स्टडी क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो बिहार शिक्षक भर्ती का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितने लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलते हैं सीधे टॉपिक पे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कब तक है? तो ये है 1885 से 1947 तक। इसको 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण है उदारवादी चरण, दूसरा उग्रवादी चरण, तीसरा गांधीवादी चरण। उदारवादी चरण का जो समय है वो है 1885 से 1905 ईस्वी तक, और उग्रवादी चरण जो है वो 1905 से 1919 ईस्वी तक, और गांधीवादी चरण जो है वो 1919 से 1947 ईस्वी तक। आगे चलते हैं। उदारवादी चरण। उदारवादी चरण जो है 1885 से 1905 ईस्वी तक। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पहला है 1885 जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, दूसरा 1905 जिसमें बंगाल का विभाजन हुआ था। दूसरा जो है उग्रवादी चरण, इसमें कई मेन पॉइंट हैं जो 1905 से 1919 के बीच में हुए हैं। पहला क्या है? 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन, दूसरा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, नेक्स्ट है 1907 में कांग्रेस का विभाजन। आगे चलते हैं। सन 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, और 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया। सन 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन, 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह, 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 तक खत्म हो गया। फिर अब चलते हैं गांधीवादी चरण में। गांधीवादी चरण में क्या है? 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन, 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड। अगला है 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना, 1928 ईस्वी में साइमन आयोग, 1930 ईस्वी में डांडी मार्च। आगे चलते हैं। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता, 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट, 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन, 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन, और 1947 ईस्वी में देशी रियासतों का विलय। आगे चलते हैं। कांग्रेस की स्थापना। तो कांग्रेस की जो स्थापना है वह, उसमें कांग्रेस के जो संस्थापक है वो हैं A.O. ह्यूम, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 28 दिसंबर सन 1985 ईस्वी में। और कहाँ की गई थी पूछेगा क्वेश्चन, तो मुंबई में की गई थी। और कांग्रेस की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे पहले, वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और वायसराय जो थे वो लॉर्ड डफरिन। पहले अधिवेशन जो कांग्रेस की हुई थी मुंबई में, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? वो थी 72 सदस्य थे। आगे क्वेश्चन मिलेंगे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम 4 अधिवेशन हैं, आइए उसको डिस्कस करते हैं। पहला अधिवेशन जो हुआ था वह सबको पता है 1885 ईस्वी में मुंबई में, और इसके अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा अधिवेशन जो था वह 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वह दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा अधिवेशन जो था वह था 1887 ईस्वी में, ये मद्रास में हुआ था, और यह जो यहाँ के जो अध्यक्ष बने थे वो थे बदरुद्दीन तैयबजी। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और चौथा अधिवेशन जो हुआ था वह था 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था, और यहाँ के जो अध्यक्ष थे वह जॉर्ज यूल। अब हम डिस्कस करेंगे उदारवादी चरण 1885 से 1905 ईस्वी से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन।
चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है उदारवादी चरण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब हुई थी? ये हुई थी मुंबई में और 1885 ईस्वी में हुई थी। सॉरी, यहाँ पे बहुत छूट गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? ये बनी थी लॉर्ड डफरिन के काल में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम सन 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वह A.O. ह्यूम थे, जो एक असैनिक सेवक थे। अगला क्वेश्चन है, हर्मीट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है A.O. ह्यूम को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी, जो लिबर पार्टी के उम्मीदवार थे। अगला क्वेश्चन है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता थी वह व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का पहला वायसराय कौन था? तो बंगाल का पहला वायसराय था रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो ये किया था लॉर्ड कर्जन ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये था बदरुद्दीन तैयबजी, बताए थे, जो तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सन 1876 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना सन 1838 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो द्वारकानाथ टैगोर। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन कवर। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर आंदोलन शुरू किया? तो ये किया था भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? तो ये हुआ था सन 1883 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? तो ये हुआ था सन 1886 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? तो ये किए थे
वर्ण ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो ये किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की थी 1884 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था? तो यह आया था बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद। अगला क्वेश्चन है, उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन क्या थे? तो थे प्रार्थना, याचना एवं विरोध। अगला क्वेश्चन है, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? तो ये दिए थे उग्रवादियों ने ही दिए थे। और लास्ट क्वेश्चन है उग्रवादी चरण के, भारतीय नेताओं में से किसे एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो ये किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। आगे हम दोनों पार्ट के वीडियो लाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।